खबर की तलाश तक तलाश जारी रहती है। एक ऐसा न्यूज चैनल जो मसाइल सिर्फ दिखाता ही नहीं बल्कि इक्तिदार में बैठे नुमाइंदों से अवामी मसाइल हल भी करवाता है अपनी पूरी टीम के साथ। आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है। आप जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, इस हवाले से हमारी टीम का हिस्सा बनिए। तलाश न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोमनाबाद के इलाके में, जहाँ से हमें डॉक्टर जदून मेडिकल सेंटर से डॉक्टर जदून साहब ने इनवाइट किया था। ये इन्होंने TCS लेटर भी हमें भेजा था फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से कि इस इलाके में इन्हें फ्री मेडिकल कैंप की ज़रूरत है। और आज हम आए हैं यहाँ पर इस फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। मेरे साथ हमारे सीनियर साफ़ी भी मौजूद हैं, पाक आगोश के रुकन भी हैं, आरिफ कतरी भाई। तो हम चाहेंगे कि हम डॉक्टर जदून से मालूम करें कि इस इलाके में जो फ्री मेडिकल कैंप अगर ऑर्गेनाइज़ करने हम जा रहे हैं तो मैक्सिमम कितने पेशेंट होंगे, इस ज़रा डॉक्टर साहब हमें बताइए। सबसे पहले मैं आज पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जिन्होंने जदून वेलफेयर क्लिनिक का विज़िट किया और हमारे एक ही दरख्वास्त पर लब्बैक कहा। तो अब हम फ्री मेडिकल कैंप की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जो यहाँ पर इस टाइम हम मोमनाबाद के इलाके में हम बैठे हुए हैं। ये एक कच्ची आबादी में शुमार होता है। यहाँ पर नॉन एफोर्डेबल लोग हैं। कम से कम इस कैंप में, मेगा कैंप में, यहाँ से लेकर 400 से लेकर 500 तक हमें यहाँ पर पेशेंट रिपोर्ट्स हो जाएंगे, जिसमें हम लोगों के जो है ना लैब्स, अल्ट्रासाउंड और फ्री ऑफ कास्ट उसको जो है ना मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। जिन्होंने आरिफ भाई का और डॉक्टर MI दुरानी साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ विज़िट किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को बताऊँ कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि तकरीबन 6 से 8 डॉक्टर आपकी तरफ से होंगे और इसके साथ लैब की सहूलियात दस्तयाब होंगी और अल्ट्रासाउंड की भी दस्तयाब होंगी और सर्टिफिकेट्स भी यहाँ से जो डॉक्टर हमारे स्टाफ आएगा उनको वहाँ से दी जाएगी। और मेडिसिन के हवाले से भी डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाक आगोश भी इस हवाले से इंशाल्लाह काम करेगी। तो मकसद वैसे कि ये होता है कि किसी भी इलाके में जाकर वहाँ के उन लोगों को फैसिलिटेट करना। यकीनन आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इस वक्त डॉक्टर तक अप्रोच करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। महंगी अद्वियात हैं, डॉक्टर्स की महंगी फ़ीसें हैं, अफोर्डेबल लोग नहीं हैं। जो हालात हैं इस वक्त मौजूदा माशी तंगी है, उस हालात में अगर हम उन लोगों तक पहुंचते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन और दीगर चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, यकीनन ये दुआओं का बाइस बनता है जो हम सब के लिए यहाँ भी वहाँ भी और अशर में भी इंशाअल्लाह ताला हमारे काम आएगा। मैं बार बार इसी हवाले से लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आगे आइए और इस नेकी और भलाई के काम में हमारा साथ दीजिए, ताकि इलाज मुआलजे की जो सहूलियात है उस हवाले से हम पाक आगोश जो स्ट्रगल कर रही है वो सब मिल के करें, ताकि हम इन लोगों को मुफ्त अद्वियात और मुफ्त जो दीगर सहूलियात हैं वो उसको फराहम कर सके। और इस हवाले से जो पाक आगोश का एक एम है, पाक आगोश मेडिसिन बैंक, मैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जिनके घरों में एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर्बल अद्वियात मौजूद हैं और वो जो उनके किसी काम नहीं आ रही हैं, वो एक्सपायर हो जाती हैं, ज़ाया कर दी जाती हैं, गिरा दी जाती हैं, तो उसको बजाय एक्सपायर करने की वो पाक आगोश मेडिसिन बैंक को अतिया कीजिए, ताकि वो इन इलाकों के अंदर गरीब गुरबा और मुस्तहिक जो लोग हैं उनको देने के काम है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ स्पेशली कि आपकी इस क्लिनिक में भी पाक आगोश का मेडिसिन बैंक बनाइए, ताकि वो उन लोगों के घरों में जो दवाइयाँ मौजूद हैं वो कम से कम ला के आपको दी जाएँ, ताकि वो ऐसे गरीब गुरबा और मुस्तहिक लोगों को देने के काम आ सकें। और मैं तमाम डॉक्टर से कहता हूँ कि इस हवाले से अपने क्लिनिक्स में मेडिसिन बैंक के एक डब्बा रख दें, ताकि वो जो भी मेडिसिन किसी के घर में हो ला के आपको डोनेट कर दें और वो डोनेट करने के बाद वो पाक आगोश के किसी भी मेडिकल कैंप में या गरीब गुरबा जो ख़रीद नहीं सकते दवाई, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं कैलामोक्स की बात करूँ सिरप की, आज वो 250-300 रुपये का है, तो वो पॉसिबल नहीं है गरीब आदमी के लिए ख़रीदना।
अगर किसी के घर में है वो इस्तेमाल नहीं उसके हो रहा है तो वो कम से कम वो डोनेट कर दे ताकि वो किसी गरीब के काम आ सकते। आपके काम तो नहीं आ रहा लेकिन किसी और के काम आ जाए वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आज जदून सेंटर से आपको अल्लाह हाफिज़ कहूँगा, और जहाँ जहाँ भी कैंप्स हम करना चाह रहे हैं या आपकी ख्वाहिश है तो इस तरह का लेटर जो है वो जो है आप TCS के ज़रिए हम तक भेजें, और इंशाल्लाह पाक आगोश की एग्जीक्यूटिव टीम उस पर देखेगी और जैसे ही पॉसिबल होगा इंशाल्लाह ताला आपके इलाके में फ्री मेडिकल कैंप के डॉक्टर साहब आप एक बात जहन में याद आ रही है, अब मेडिसिन बैंक की बात हो रही है, यहाँ पर जितने भी हमारे साथ होलसेलर काम कर रहे हैं अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है। लाजमी नहीं है कि हमारे क्लिनिक में घरों में क्या मेडिसिन होगी, उनके पास जो स्टॉक होती है उससे भी मेरी कल ये बात हुई है कि पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड इदारा है जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर पूरा काम कर रही है। जो भी आपके पास इस तरह के शॉर्ट एक्सपायरी का जिससे 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ रहती है और आपके काम के नहीं होते तो लिहाजा आप उसको डस्टबिन से बचाइए और पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की हवाले दीजिए। तो अभी मेरी उन होलसेलरों से भी बात चल रही है, उनसे इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन में आपकी उनसे मुलाकात भी कराऊंगा और इंशाल्लाह हम वहाँ पर भी जो है एक बक्स वहाँ रखवा देंगे तो उनकी तरफ से भी हमारी पाक आगोश वेलफेयर के साथ बहुत तावन हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। मेरी भी ख्वाहिश है कि बजाय आप ज़ाया करने के, बजाय वो कचरे में फेंकने के, आप किसी और को दे दीजिए ताकि वो किसी के तो काम आए। मुमकिन है वो दवा आपकी ज़रूरत ना हो लेकिन किसी और के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो यकीनन डॉक्टर साहब पाक आगोश के जो चंदा बॉक्स हैं हम आपको दे देंगे, आप जहाँ जहाँ वो चंदा बॉक्स रखना चाहते हैं। कि हमारा मकसद ये है, अब अगर हम यहाँ के कैंप लगाते हैं जैसे आपने कहा 400-500 मरीज़ हो सकते हैं तो ये 400-500 मरीज़ों के लिए यकीनन डोनेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है और मेडिसिन मुफ्त नहीं आ रहे हैं, आपको पता है हमें परचेज़ करना पड़ता है और जब परचेज़ करेंगे तो उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट की हमें ज़रूरत पड़ती है और ये सारा अमाउंट आता है डोनेशंस के ज़रिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन इस हवाले से कीजिए। स्पेशली मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो तमाम लोग जिनके कुछ वालिदैन या भाई बहन, वालदा वालिद साहब या दीगर रिश्तेदार जो इंतकाल कर गए हैं, उनके ईसाले सवाब के लिए अगर आप हमारे साथ इन कैंप्स को गोद लेना चाहें उनके नाम पर, या हम वेलफेयर डिस्पेंसरीज बनाना चाह रहे हैं या वेलफेयर हॉस्पिटल्स बनाना चाह रहे हैं तो उसको भी अगर उनके नाम से अगर आप गोद लेना चाहते हैं आपके मरहूमीन के नाम पर, तो आगे बढ़िए, हमारे साथ मिल के काम कीजिए ताकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर टाउन के अंदर, हर यूसी के अंदर हमारी वेलफेयर डिस्पेंसरी हो, हॉस्पिटल्स हो जो लोगों को कम से कम इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं वो मुफ्त फराम करने के काम आ सके। मैं अब तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस काम में इस्तिकामत, क़ुव्वत और ताकत अता फ़रमाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं वो मुफ्त फराम करने के काबिल हो सके। मैं डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही इंशाअल्लाह ताला हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी इस हवाले से वो करती है हम आपको इस हवाले से आगाह करते हैं, ठीक है? और उसके बाद डेट तय करने के बाद हम आपको उसमें फ़ाइनल करते हैं। जी इंशाअल्लाह।